तो देखो जो WWE ड्राफ्ट 2024 नाइट 1 नाइट 2 दोनों खत्म हो चुके हैं। तो रिसेंटली जो फ्री एजेंट की लिस्ट है वो आई है सामने, जिसमें लकी रे ब्रॉक लेसनर का भी नेम शामिल है। इसके अलावा जब ब्रॉन स्ट्रोमन वापस आए तो WWE वालों को कितना मोटा रकम वाला फायदा हुआ है। हम लोग बात और भी कुछ अपडेट्स के बारे में करेंगे, जहां पर रॉ की रेटिंग्स भी डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले वीडियो को शुरू हम लोग ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ ही करेंगे। जिन लोगों ने रिसेंटली रॉ देखा होगा, वहां स्ट्रोमन आए वापस, उन्होंने आके जजमेंट डे को कन्फ्रंट वगैरह किया और उसके बाद आके लोगन पॉल को दौड़ा के रिंग के बाहर भगा डाला। तो ये कुछ चीजें ब्रॉन स्ट्रोमन ने आने के बाद की हैं। लेकिन तुम लोग को बता दो, स्ट्रोमन के आने से ना WWE वालों को भी एक जमकर अच्छा खासा फायदा हुआ है। रिसेंटली कुछ स्टैट्स आए सामने, उस स्टैट्स के अकॉर्डिंग जब से WWE वालों ने ब्रॉन स्ट्रोमन की वीडियो क्लिप्स अपलोड की हैं अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, अभी 24 घंटे से भी कम का टाइम हुआ है एंड अराउंड जो ब्रॉन स्ट्रोमन है उन्होंने 10 मिलियन से ऊपर व्यूज गेन कर लिए। इवन मैंने जाके चेक भी किया, तो अगर तुम लोग जाओगे ना, सिर्फ इंस्टाग्राम के ऊपर ही 8 मिलियन व्यूज है, यूट्यूब के ऊपर 1 मिलियन के अराउंड व्यूज है और ट्विटर के ऊपर भी अच्छी खासी रीच मिल गई थी जैसे ब्रॉन स्ट्रोमन आए थे। तो देखने में पता लग रहा है कि WWE फैंस का जो इंटरेस्ट है वो डेफिनेटली ब्रॉन स्ट्रोमन के अंदर है एंड स्ट्रोमन ने आते सारी WWE कुछ भारी नंबरों को फायदा तो करवा डाला है। बात हम लोग करते हैं रिसेंटली मंडे नाइट रॉ एपिसोड की रेटिंग्स या फिर कह रहे हो व्यूअरशिप के बारे में। रिसेंटली जो रॉ का शो था, शो पर जैसा मैंने कहा बहुत सारी चीजें हुई। ये ड्राफ्ट वाला शो था, शो का मेन इवेंट ऑफ कोर्स जो है वो उतना मैं कहूँगा बड़ा मैच नहीं था। लेकिन बाय द वे अगर मैं बात करूँ कि शो की रेटिंग्स क्या आई है, तो बता दो तुम लोग को जो रेटिंग्स है वो पिछले हफ्ते के मुकाबले ज्यादा ही आई है। इस हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो आई है 1.683 मिलियन व्यूअर्स, जबकि पिछले हफ्ते जो व्यूअरशिप है वो 1.597 मिलियन व्यूअरशिप थी। हाँ, ये व्यूअरशिप जो WWE की पहले चली आ रही थी उससे बहुत कम है, बिकॉज करीबन आज से 2 हफ्ते पहले जो रेटिंग्स है वो 1.8 मिलियन के अराउंड थी। तो उसके हिसाब से अगर तुम अभी देखो तो बहुत ज्यादा मार्जिन, बहुत ज्यादा डिफरेंस है रॉ की रेटिंग्स के अंदर। लेकिन ऑफकोर्स ग्रेजुअली धीरे धीरे करके अब रेसलमेनिया खत्म हो चुका है, तो उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे ना तो रेटिंग्स डाउन ही जाएंगी। और ऊपर से बैकलैश की ऐसा कोई हाइप भी नहीं है, तो वो भी एक रीजन है। ड्राफ्ट लोगों ने देखा शायद इसलिए वो रेटिंग्स बढ़ी है। तो ये कुछ चीजें थी जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए रॉ की रेटिंग्स को लेकर। बात हम लोग हमारे अमेरिकन नाइटमेयर कोडी रोड्स के बारे में कर लेते हैं, बिकॉज जो कोडी रोड्स है बैकलैश के अंदर एजे स्टाइल्स के खिलाफ अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप को डिफेंड करने वाले हैं। लेकिन क्या कोडी रोड्स का स्टेटस है बैकलैश को लेकर, क्या वो कम कर पाएंगे वगैरह या फिर नहीं, तो इसको लेकर फाइनली क्लैरिफिकेशन आई सामने। अकॉर्डिंग टू रीसेंट रिपोर्ट्स अभी फिलहाल जो कोडी रोड्स है उनकी जो डबल डाइव मिस हुई थी कार्मेलो हेज के खिलाफ, डेफिनेटली वो एक कंसर्न वाली चीज बैक स्टेज के ऊपर। एक अच्छी न्यूज ये कि उन्हें इंटरनली एज इंजर्ड सुपरस्टार लिस्ट नहीं किया गया है, जिसका मतलब ये भी है कि जो कोडी रोड्स है पूरी तरीके से फिट एंड फाइन है एंड वो कम्पीट करने वाले हैं और वो आके ना बैकलैश के अंदर अपनी चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे एजे स्टार्स के खिलाफ में। इसका मतलब ये नहीं कि भाई कोडी को इंजरी हो गई या फिर कोई भी सीन है, बिकॉज फैंस सोच रहे थे ऐसा ना हो कोडी चैंपियनशिप रिलिंक्विश कर दे, लेकिन ऐसा कुछ सीन नहीं होने वाला। बैकलैश के अंदर कम्पीट करेंगे और कोडी रोड्स जो है वो अपने टाइटल वाइटल कुछ रिलिंक्विश वगैरह नहीं करने वाले हैं। बाद में द रॉक की कंट्रोवर्सी के बारे में करूंगा, जो कि रिसेंटली कुछ ज्यादा बढ़ती जा रही है। देखो द रॉक WWE से गायब है और उन्होंने अपने हॉलीवुड शूट को एक बार फिर से रिज्यूम कर डाला, यानी कि जाके एक बार फिर से वो हॉलीवुड में मस्त आराम से शूटिंग वोटिंग कर रहे हैं और उनकी जो अगली मूवी वो शूट कर रहे हैं उसका नाम है रेड वन। अब रिसेंटली कुछ सेट से अपडेट है ये सामने रेड वन के, और ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है। बताया ये जा रहा है पहली बार जो द रॉक है ना वो सेट के ऊपर 7-8 घंटे लेट अपीयर हो रहे हैं। मान लो तुम्हें सुबह से 8 बजे बुलाया गया, तुम दोपहर को 2 बजे आ रहे हो, तो ऐसा कुछ सीन हो रहा है द रॉक का। और ऊपर से इस चक्कर में ऑलरेडी जो प्रोडक्शन टीम है या फिर जो पूरी मैनेजमेंट है उन्हें $50 मिलियन तक का नुकसान हो चुका है। क्योंकि देखो मान लो अगर 7-8 घंटे से सेट रेडी है, तुम उस टाइम नहीं आ रहे हो, तो वो चीजें एक्सटेंड करनी पड़ती है जो कि कॉस्ट बढ़ाता है प्रोडक्शन टीम की। तो ये वो बड़ा रीजन है द रॉक को लेकर कंट्रोवर्सी चल रही है। एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है कि जो द रॉक है वो बॉटल के अंदर पी करते हैं ताकि वो टाइम बचा सके। तो ये थोड़ी अजीब चीज लगी मुझे, बिकॉज देखो एक तो बंदा लेट आ रहा है 7-8 घंटे, वो डिफरेंट चीज है। अब जब तुम आ जा रहे हो सेट के ऊपर तो तुम्हें एक तरह का बाथरूम जाने वॉशरूम जाने की फुर्सत नहीं है, तुम ऐसा दिखा रहे हो और इसलिए तुम बॉटल के अंदर पी कर रहे हो। इससे क्रू मेंबर नाराज है बिकॉज पता लगे कौन सी बॉटल कौन सा बंदा उठा ले। तो ये कुछ भी फिलहाल कंट्रोवर्सी चल रही है हमारे ड्वेन जॉनसन को लेकर हॉलीवुड के अंदर और रेड वन की पूरी शूटिंग के सेट के ऊपर, जो कि मुझे लगा तुम लोग को बतानी चाहिए। मुझे नहीं पता कितनी ये एक्यूरेट रिपोर्ट है, लेकिन फिलहाल ये कुछ डिस्कशन चल रहा है कि भाई द रॉक के लेट आने के कारण $50 मिलियन तक का नुकसान ऑलरेडी हो चुका है रेड वन की पूरी टीम को, एंड जो द रॉक आ रहे हैं वो टाइम बचाने के लिए बॉटल के अंदर ही करे जा रहे हैं। चलो बढ़ते हैं अब आज की हमारी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। इस बार WWE ड्राफ्ट के फ्री एजेंट्स वाली लिस्ट के बारे में जुड़ी है। हर साल ड्राफ्ट होता है और कुछ फ्री एजेंट्स बच जाते हैं जो कि कोई भी ब्रांड के अंदर ऐसा सिलेक्ट हुए नहीं होते हैं। तो फिलहाल WWE ने बात ऑफिशियली अनाउंस तो नहीं की, लेकिन अगर तुम उनकी वेबसाइट के ऊपर ही जाओगे तो वहां पर जो सुपरस्टार आज फ्री एजेंट लिस्ट किए जा रहे
हैं। उसमें शामिल है ब्रॉक लेसनर, लोगन पॉल, MVP, ओमास एंड R-Truth। अभी सरप्राइज होती चीज थोड़ी इसलिए भी है बिकॉज WWE ने कहा था चैंपियंस प्रोटेक्ट रहेंगे, यानी कि जो लोगन पॉल है वो US चैंपियन है, तो स्मैकडाउन के अंदर प्रोटेक्टेड होने चाहिए थे। उन्हें WWE को दिखाना चाहिए था बंदा स्मैकडाउन है। R-Truth रॉ सुपरस्टार है, उनके पास रॉ टैग टीम टाइटल है, तो वो भी अपनी ब्रांड के अंदर प्रोटेक्ट किए जा रहे थे, यानी कि R-Truth अब एक ऑफिशियली रॉ सुपरस्टार है। यानी कि WWE का यहाँ पर ये चीज वो ग्लिच हुई है, यानी कि ग्लिच इन द सेंस कंपनी लिस्ट करना इन लोगों को भूल गई है। बिकॉज शायद अगर मैं गलत नहीं हूं तो लास्ट ईयर भी ये लोग एक फ्री एजेंट थे, तो लग रहा है WWE इनका स्टेटस ही अपडेट नहीं कर रही है, क्योंकि लोगन पॉल रिसेंटली रॉ में अपीयर हुए, वो चलो ठीक है, लेकिन इफेक्ट है बैकलैश के बाद आएगा न्यू रोस्टर्स के अंदर। तो आई रियली होप WWE इस बार ड्राफ्ट का सेंस बनाए, ऐसा ना हो कि भाई पहले कह दे चैंपियंस प्रोटेक्टेड है, फिर लोगन पॉल दोनों ब्रांड्स के ऊपर इधर उधर अपीयर हो रहे हैं। ब्रॉक और ओमास का तो चलो मैं सीन समझ सकता हूँ, बिकॉज जेन्युइनली इन लोगों को WWE नहीं दिखाया, और R-Truth भाई रॉ टैग टीम चैंपियन है, कृपया उन्हें रॉ के अंदर शिफ्ट किया जाए। चलो बाय द वे दैट इज इट फॉर टुडे वीडियो। अगर तुम लोग को ये वाली वीडियो पसंद आई है, इस वाली वीडियो को तुम लोग नीचे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को भी कर देना ऑन। अब मैं तुमसे मिलता हूँ आके नेक्स्ट वीडियो के अंदर बहुत ज्यादा जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।